Dear students of class 7, today I shall teach you your first lesson. Your first lesson is the daffodils. यह आपका जो पहला लेसन है, पहला पाठ है, वो एक कविता है और इस कविता को कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है और वो इस कविता के द्वारा यह बता रहे हैं कि एक बार मैं जब इधर उधर भटक रहा था तो उस समय के दृश्य को वो प्रस्तुत कर रहे हैं। लेट स्टार्ट्स। आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। कवि कहता है कि आई वॉन्डर्ड लॉनली, मैं अकेला भटक रहा था, एज ए क्लाउड, एक बादल की तरह। यहाँ पर बांडर्ड की मीनिंग में ओ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर सही मीनिंग में ए है। तो आप दोबारा से फिर देख लो। आई बांडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, कवि कहता है कि मैं एक बादल की तरह इधर उधर भटक रहा था। और दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, कवि कहता है कि बादल क्या करते हैं, दैट फ्लोट्स, जो तैरते हैं, ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, ऊंची पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर। व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, अब कवि कह रहा है कि व्हेन, जब, ऑल एट वंस, अचानक, आई सा अ क्राउड, मैंने एक भीड़ देखी। कवि कह रहा है कि जब मैंने अचानक एक भीड़ देखी, अ होस्ट, होस्ट मीन्स होता है झुंड या झुरमुट, ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरी डैफोडिल्स का। कवि कह रहा है कि जब मैंने अचानक गोल्डन डैफोडिल्स की एक भीड़ देखी, एक झुरमुट देखा, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। कवि कह रहा है कि जो मैंने डैफोडिल्स का झुंड देखा था वो बिसाइड द लेक, झील के पास, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, लहरा रहा था, एंड डांसिंग, नृत्य कर रहा था, इन द ब्रीज, मंद पवन में। तो कवि इन पंक्तियों के द्वारा हमें ये बताना चाह रहा है कि उसने जो डैफोडिल्स का झुंड झील के पास और पेड़ों के नीचे देखा था, वो मंद पवन में लहरा रहा और नृत्य कर रहा था। कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है निरंतर, एज द स्टार्स, तारों की तरह, दैट शाइन, जो चमकते हैं, एंड ट्विंकल, और टिमटिमाते, ऑन द मिल्की वे, मिल्की में मीन्स होता है आकाश गंगा। तो कवि इन पंक्तियों में कह रहा है कि आकाश गंगा में जिस तरह निरंतर तारे चमकते और टिमटिमाते रहते हैं, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे। अब कवि कह रहा है कि जो उसने डैफोडिल्स का झुंड देखा था झील के किनारे और पेड़ों के नीचे, तो दे स्ट्रेच्ड, वे फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग लाइन, कभी न समाप्त होने वाली पंक्ति में, अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, मार्जिन मीन्स होता है किनारा और बे माने होती है खाड़ी। तो कवि कह रहा है कि जो डैफोडिल्स का उसने झुंड देखा था, वे खाड़ी के किनारे कभी न समाप्त होने वाली पंक्ति में फैले हुए थे। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। अब कवि कह रहा है कि 10,000 saw I at a glance, मैंने एक झलक में हजारों की संख्या में देखे। कवि कह रहा है कि मैंने हजारों की संख्या में देखे, तो इसका मतलब है उसने फूलों को बहुत बड़ी संख्या में देखा। और टॉजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली
डांस, टॉजिंग जो अपने सिरों को हिला रहे थे, इन स्प्राइटली डांस, आनंदपूर्ण नृत्य में। तो कवि कह रहा है कि जो डैफोडिल्स का झुंड मैंने देखा था, जो दसों हजार की संख्या में था, वो आनंदित नृत्य में अपने सिरों को हिला रहे थे। द वेव्स बिसाइड देम डांस। अब कवि कह रहा है कि जो लहरें थीं, बिसाइड्स देम उनके समीप डांस नाच रही थी। यानी कि डैफोडिल्स कहाँ पर थे? डैफोडिल्स एक झील के किनारे पर हैं। तो झील में जो लहरें थीं वो नृत्य कर रही थी, नाच रही थी। वट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। ग्ली मीन्स होता है आनंद और स्पार्कलिंग मीन्स चमकती हुई। तो कवि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो लहरें उनके समीप नाच रही थीं, उनके का मतलब डैफोडिल्स के झुंड के करीब। वट दे आउट डिड, यहां पर दे का प्रयोग किया गया डैफोडिल्स के लिए। दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। तो उन डैफोडिल्स के फूलों ने उन चमकती हुई लहरों को आनंद में पीछे छोड़ दिया या उनको फीका कर दिया। डैफोडिल्स के जो फूल थे वो इस तरीका से अपनी मस्ती में मस्त थे कि उन्होंने लहरों की चमक को भी फीका कर दिया। अ पोएट कुड नॉट बी बट बी गे। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। अब कवि कह रहा है कि इन सच ए जोकंड कंपनी। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहा है कि ऐसी आनंदित संगत में एक कवि आनंदित होने के सिवाय और क्या हो सकता है। यानी कि उसके सामने डैफोडिल्स का इतना सुंदर दृश्य है कि वो कह रहा है कि ऐसी संगत में एक कवि आनंद होने के सिवाय और क्या हो सकता है, उसे आनंद से ज्यादा और क्या मिल सकता है। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। अब इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं निहारता और निहारता रहा। तो कवि किसको निहारता रहा? जो डैफोडिल्स के फूल थे, जो डैफोडिल्स का झुंड था। कवि कह रहा है कि मैं उनको निरंतर निहारता रहा। बट लिटिल थॉट, लेकिन बट लिटिल थॉट, मैंने थोड़ा विचार किया, मेरे मन में थोड़ा विचार आया। व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। व्हाट वेल्थ, क्या संपदा, द शो टू मी हैड ब्रॉट, यह जो मेरे सामने शो है, मेरे सामने दृश्य है, मेरे लिए क्या संपदा लेके आया है। मतलब ऐसी कौन सी संपदा है जो मुझे इससे ज्यादा कुछ दे सकती है। जो आनंद मुझे अभी प्राप्त हो रहा है वो और क्या दे सकता है। फॉर ऑफ्ट वैन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। अब कवि कह रहा है फॉर ऑफ्ट, अक्सर, वैन ऑन माई काउच आई लाई, जब मैं अपने सोफे पर लेटा हुआ होता हूं, इन वैकेंट, खाली क्षणों में, खाली पलों में, और अथवा इन पेंसिव मूड, अथवा दुखी स्वरूप में। मतलब कि कवि कहना चाह रहा है कि जब मैं अपने सोफे पर खाली क्षणों में या खाली समय में दुखी मूड में लेटा हुआ होता हूं, मेरा जो मन होता है वो दुखी होता है। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। तो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। इनवर्ड आई का मतलब होता है अंतरात्मा की जो आंखें हैं, मेरी जो अंदरूनी आंखें हैं, उनमें दे फ्लैश, दे यहां पे प्रयोग किया गया डैफोडिल्स के लिए। तो डैफोडिल्स के झुंड का जो फूलों का नजारा था, फ्लैश अपॉन, झलक दिखला जाते हैं, दैट इन इनवर्ड आई, मेरी आंतरिक आंखों में, मेरी आंतरिक आंखों की नजरों में। और विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स होता है एकांकीपन, एकांकी, और ब्लिस माने होता है आनंद। तो विच इज द ब्लिस, जो आनंद है, ऑफ सॉलिट्यूड, एकांकीपन का। तो कवि कह रहा है कि जब मैं दुखी मूड में खाली समय में अपने सोफे पर लेटा हुआ होता हूं, तो डैफोडिल्स का जो दृश्य होता है वो मुझे एकांकी के खालीपन का जो आनंद होता है उसकी झलक दिखला जाता है।
एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, एंड देन और फिर माई हार्ट मेरा हृदय विद प्लेजर फिल्स, मेरा हृदय जो है आनंद से भर जाता है, एंड डांसेज विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ नृत्य करता है। यानी कि कवि कहता है कि मैं इतना रोमांचित हो जाता हूं कि मेरा हृदय भी उन डैफोडिल्स के फूलों के समान नाचने लगता है। थैंक यू। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स।